हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच रितु और आज हम बात करने वाले हैं पेनिट्रेशन प्रोसेस के बारे में। कब, कितना और कैसे, इसकी सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप देंगे। देखिए, लड़कों का जो पेनिट्रेशन प्रोसेस है वही उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे लड़का कितना ही फोरप्ले कर ले, चाहे एक लड़का कितना ही इन्वॉल्व हो जाए, एकदम शुरू से उसका मेन जो फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ पेनिट्रेशन होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली पेनिट्रेशन से ही मेल पार्टनर जो है वो उत्तम यानी कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जो है सेटिस्फेक्शन को अचीव करते हैं। पर पेनिट्रेशन के अगर आप प्रोसेस के बारे में सही से जानकारी हासिल कर लो तो इस पेनिट्रेशन को कब, कैसे और कितना देना है, अगर इसकी जानकारी आपको सही से हो तो फिर अपने फीमेल पार्टनर को भी ठीक जैसे अच्छे से संतुष्ट किया जा सकता है, ठीक वैसे ही अपनी जो टाइम है उसको बढ़ाया जा सकता है। काफी सारे पुरुष है जो ये सवाल करते हैं, इवन मेरे लाइफ में रोज ये सवाल वेरी कॉमन होता है कि मैम टाइम को कैसे बढ़ाए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है भाई, आपका कंट्रोल पावर, यानी कि आप जब फ्रिक्शन लगा रहे हो, घर्षण लगा रहे हो, जब आप पेनिट्रेट कर रहे हो, उसकी आपकी टेक्निक कैसी है। अगर वो टेक्निक्स गलत हो जाए तो आप बहुत जल्दी आउट हो जाते हो। जो खिलाड़ी होते हैं, जो इसमें माहिर होते हैं, वो अपने टेक्निक्स को सही से बखूबी मेंटेन करते हुए अपने टाइम को 20 से 25 मिनट तक कर सकते हैं। उनमें इतनी कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खा चुके हैं, खा के बैठ चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिन पुरुषों के शरीर में अपना कंट्रोल होता है, जिन पुरुषों के शरीर में वो टेक्निक्स उनको पता होती है कि कैसे टाइम को बढ़ाया जा सके, कैसे पेनिट्रेशन को सही से कस्टमाइज किया जा सके, कैसे इसको किया जा सके। देखिए, सेक्स एक फ्लो है, हम भावनाओं में बहते हैं, पर फिर भी कुछ कुछ सिचुएशन पे ऐसा होता है कि हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, हमें स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है, हमें स्पीड को बढ़ानी पड़ती है। ये सारी चीजें पेनिट्रेशन का हथियार होता है, यानी घर्षण लगाने का, पेनिट्रेट करने के, झटके लगाने के हथियार होते हैं। और इसी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताने वाले हैं। होगी बिल्कुल शॉर्ट ये वीडियो, बट इंफॉर्मेटिव होगी, सो कोई भी लाइन स्किप मत करिएगा। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब आप और आपकी फीमेल पार्टनर दोनों उत्तेजित होते हो, आप तो यार छूने के बाद ही आपका जो इरेक्शन है वो शुरू हो जाता है। फीमेल का तो नहीं हो रहा है, तो आप कम से कम 5 से 10 मिनट दे रहे हो अपने फीमेल पार्टनर को। तो जब आप अपने फीमेल पार्टनर को वो टाइम दे रहे हो, आपका जो प्राइवेट ऑर्गन है वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। इसीलिए जब भी आपकी फीमेल पार्टनर रेडी हो जाती है, आप फटाफट पेनिट्रेशन के लिए अपने आप को रेडी करते हो, पेनिट्रेशन करना फिर शुरू करते हो। पर जब आप पेनिट्रेट करना शुरू कर रहे हो तब भी इस बात का ध्यान रखना है कि शुरू में कभी भी स्पीड को जो है वो एक्स्ट्रा बेस पे, एकदम हाई लेवल पे लेके नहीं जाना है। रीजन बीइंग, जब आप पेनिट्रेट कर रहे हो ना, तो जो क्लिटोरल नर्व्स होते हैं, स्टिमुलेटिव नर्व्स होते हैं, उसको अभी तक स्टिमुलेशन नहीं मिला। तो जब आप एकदम ऐसे स्पीड में फ्रिक्शन लगाते हो ना, तो फिर आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज तो होते ही हो, उससे आपकी फीमेल पार्टनर को कुछ महसूस नहीं होता। इसीलिए झटके हमेशा शुरू में स्लो लगाएं, बिल्कुल स्लो। जैसे फीमेल पार्टनर का ल्यूब पास होना शुरू हो चुका है, जितना आप स्लो पेनिट्रेट करोगे उतनी ज्यादा फीमेल पार्टनर की जो ल्यूब प्रोसेस है वो बढ़ती है और ज्यादा वो ल्यूब पास करती है, क्योंकि तब आपकी फीमेल पार्टनर और ज्यादा गर्म होती जाती है और ज्यादा तेजी होती जाती है, उसकी भूख और ज्यादा बढ़ती जाती है, वो सेटिस्फेक्शन की तरफ आगे बढ़ती रहती है। तो उसके बॉडी से ल्यूब और ज्यादा पास होना शुरू होता है, वो गाढ़ा पास होना शुरू होता है और स्क्वैटिंग के भी काफी चांसेस हो जाते हैं फिर। इसीलिए शुरू में हमेशा बिल्कुल स्लोली स्टेडीली, एकदम जो फ्रिक्शन है वो आपका पेनिट्रेशन फ्रिक्शन नहीं, आपके प्यूबिक और आपके फीमेल पार्टनर की प्यूबिक ऐसे फ्रिक्शन होनी चाहिए, ना कि आप अंदर डाल रहे हो निकाल रहे हो। ये बात का शुरू में ध्यान रखिए, बिल्कुल स्लोली एंड स्टेडीली पेनिट्रेशन होनी चाहिए। इसके बाद जब आप देख रहे हो कि आपकी फीमेल पार्टनर बहुत ज्यादा गीली हो चुकी है, इतनी ज्यादा ल्यूब पास कर चुकी है कि अब आपको ढीलापन महसूस हो रहा है, ये सही वक्त होता है अपने पेनिट्रेशन स्पीड को बढ़ाने का। यस, बट इतने देर तक अपने आप को रोके रखना इतना आसान है पुरुषों के लिए? जी नहीं है। यही तो कमाल होता है। जब भी आप देख रहे हो कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कुछ हद तक आपको फील हो रहा है कि डिस्चार्ज होने वाला है, आप बाहर आ जाओ, यानी कि आप अपने प्राइवेट ऑर्गन को बाहर लेके आओ योनि से। इससे क्या होता है, जो डिस्चार्ज होने वाला होता है वो तुरंत उसी दौरान रुक जाता है और इस दौरान आप चाहो तो थोड़ा और फोरप्ले वगैरह कर सकते हो एंड अपनी पोजीशन को फिर स्विच भी कर सकते हो। जो खिलाड़ी होते हैं, जो माहिर होते हैं, वो यही काम करते, कुछ अलग नहीं करते। ब्रेक लगा के ही टाइम को बढ़ाया जा सकता है, कंटिन्यूअसली पेनिट्रेशन से कभी टाइम नहीं बढ़ती। और अपने औजार पे हमेशा ध्यान रखिए, अपने प्राइवेट ऑर्गन के हमेशा ध्यान
ध्यान रखें कि उसकी इरेक्शन जो है वो हमेशा मेंटेन रहे, और आप चाहते हो कि आपका जो प्राइवेट ऑर्गन है वो हेल्दी रहे, वो हार्ड रहे, वो स्मूथ रहे, आपकी इरेक्शन में कभी कोई दिक्कतें ना हो। इसके लिए रेगुलर अपने प्राइवेट ऑर्गन की मालिश करें। इससे आपका जो वेन्स होता है, जो आपके नर्व्स होते हैं, जो आपके स्पॉन्ज टिश्यूज होते हैं आपके लिंग में, वो सतेज रहते हैं, वो डैमेज नहीं होते, वो रिपेयर होते हैं। और मालिश के लिए आप वैवेदा का ये पावर रोल ऑन का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो मैं अपने चैनल में बहुत सारे ऐसे तेल के बारे में बताती हूँ जो कि हेल्दी होता है, सफिशिएंट होता है, हर्बल होता है, बिना साइड इफेक्ट के काम करता है, और ये उनमें से एक है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो। और इस पावर रोल ऑन से आप रेगुलर बेस पे अपने लिंग की मालिश कर सकते हो। देखिए, इसको हाथ में लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको बस अपने प्राइवेट ऑर्गन के चारों ओर लगा लो और अपने हल्के हाथों से, मुलायम हाथों से बस 1 से 2 मिनट रेगुलर बेस पे अगर मालिश करते हो तो इससे आपके जो इरेक्शन होते हैं वो हमेशा मेंटेन रहता है, हार्ड रहता है, आपके साइज में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि श्रिंकेज की प्रॉब्लम ये बहुत देर से आने देता है। और साइड बाय साइड आपकी स्ट्रेंथ, आपके लिंग की स्ट्रेंथ, आपके लिंग की स्टेमिना, ये सारी चीजें मेंटेन रहती है। लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस के लिए ये बहुत जरूरी है। इसमें वो सारे नेचुरल हर्ब्स हैं जो बिना साइड इफेक्ट के ये सारे काम करते हैं, तो इस पर भरोसा कर सकते हो। अगर इसको ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हो। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, तो इस पे ट्रस्ट करो, आगे बढ़ो। बात तो कर ली कि कैसे देर तक अपने इरेक्शन को भी मेंटेन करोगे, कब तक अपने औजार को अच्छा रखोगे। आप ये भी बात कर ली कि टाइम को देर से कैसे बढ़ाना है। शुरू में आपने स्पीड को स्लो कर लिया, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा ली, अब तो आपने पोजीशंस भी चेंज कर ली। अब आपसे नहीं रुका जा रहा है, आपकी फीमेल पार्टनर भी अब तक नहीं रुक पा रही है, वो इस हालत में पहुंच चुकी है। इस टाइम पे जब आप पेनिट्रेशन का स्पीड बढ़ाते हो ना, आप खुद फील करोगे बस 1 मिनट का स्ट्रोक, 1 मिनट का स्ट्रोक आपके दोनों को चरम सुख तक लेके जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो जितनी देर में बन रही है ना, आपका काम भी उतनी ही देर का है। यानी कि अगर ये वीडियो 7 से 8 मिनट की बन रही है तो आपकी ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके बता रही हूँ, आपको उत्तेजित करना हो रहा है, आपको स्पीड फिर स्लो में देनी पड़ रही है, फिर फास्ट में, सुनने में इतना कंफ्यूजिंग लगता है बट प्रैक्टिकल में इतना नहीं है भाई। ये सारे प्रोसेस 10 से 15 मिनट के ही है। फोरप्ले कर लिया, फिर पेनिट्रेशन को बिल्कुल स्लोली स्टार्ट कर लिया। जब 1-2 मिनट आप देख रहे हो कि यार वजाइना से बहुत ज्यादा ल्यूक पास हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा लिया, इस दौरान पोजीशंस भी चेंज कर ली। लास्ट में जब आप स्ट्रोक लगाओगे वो इतनी स्पीड की होनी चाहिए, या फिर आपके पसंदीदा तरीके से होनी चाहिए। सारी औरत स्पीड पसंद नहीं करती, अगर आपकी फीमेल पार्टनर स्पीड पसंद करती है तो ही स्पीड में दो, अदरवाइज जैसे वो पसंद करती है, वो एंजॉय करती है आपको, आपके उस परफॉर्मेंस को एंजॉय करती है, उसी में आप पेनिट्रेट करो, फाइनल स्ट्रोक दो, दोनों मजे उठाओ, चरम सुख को दोनों ही हासिल करो। और हो रहा है, अगर ये वीडियो पसंद लग रही है, काम की, कर दो लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।